हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए थे। अब उसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे वेरिएशन दिखेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स रहेंगे, ये आपको अब तक क्लियर हुआ होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा नहीं होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। ये आपको अब इतना बेसिक जो है इसका ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चल के हम जो कंटिन्यू करेंगे कुछ 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस या फिर आप साइकिल बोलो उसको, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका डिटेल नहीं पढ़ने वाले हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव फेजेस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जुवेनाइल स्टेज होने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आती है। जुवेनाइल फेज जो होता है मतलब कि ग्रोथ का फेज अप टू the reproductive phase, means starting from the birth up to the reproductive phase, whatever changes occurs in that organism, उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। फिर वो एक फेज कंप्लीट हो जाती है रिप्रोडक्शन की, उसके बाद सेनेसेंस आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ईस्ट्रस साइकिल कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। बेसिकली ईस्ट्रस साइकिल जो है ये एक साइक्लिकल चेंजेस है जो रिप्रोडक्टिव फेजेस में आते हैं। तो दिस इज साइक्लिकल चेंजेस occur which occurs in non primates। तो नॉन प्राइमेट्स में ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स, डियर हो सकता है, यहाँ पे डॉग हो सकता है, फिर यहाँ पे काऊ लेंगे हम, कैट हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे नॉन प्राइमेट एनिमल्स जहाँ पे हमें क्या दिखता है, ईस्ट्रस साइकिल दिखता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हमें दिखता है, सेम साइक्लिकल चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, साइक्लिकल चेंजेस दिखेंगे हमें which occurs in primates। तो ये प्राइमेट्स में होंगे लाइक monkeys, apes एंड ह्यूमन। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, इनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका डिटेल हम बाद में देखेंगे, रिप्रोडक्शन के कंप्लीट चैप्टर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मालूम चाहिए था, इसलिए मैंने ये बता दिया कि ईस्ट्रस साइकिल जो होता है साइक्लिकल चेंजेस ही होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेजेस में आते हैं ये। लेकिन ये ईस्ट्रस साइकिल कब बोलेंगे, जब ये साइक्लिकल चेंजेस नॉन प्राइमेट्स में आएंगे तो हम बोलते हैं उसको ईस्ट्रस साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये भी साइक्लिकल चेंजेस होते हैं विच अकर्स इन द प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में जैसे कि मंकीज है, एप्स एंड ह्यूमंस में ये दिखाई देंगे। फिर उसके बाद ये कंप्लीट जो रिप्रोडक्टिव फेज है, वो रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होने के बाद ऐसा एक एज आ जाता है, एक सर्टेन पीरियड होता है जहाँ पे सेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है, बॉडी ग्रो ओल्ड हो जाती है और रिप्रोडक्टिव फेज वहाँ पे फिनिश हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली कुछ सालों बाद डेथ हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की। तो ये जो है कंप्लीट साइकिल, ये जो स्टेजेस रहते हैं वो हर एक ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिर्फ जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे और आगे का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इवेंट्स। यहाँ पे इवेंट्स देखेंगे हम, आगे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या है, रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 इवेंट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये मेन जो है इवेंट्स वो हम पढ़ेंगे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उसमें डिटेल्स क्या है उसके उसमें और कौन कौन से सब पॉइंट्स है या फिर सब इवेंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ये पहला इवेंट हुआ, उसके बाद हुआ फर्टिलाइजेशन का इवेंट, यहाँ पे सेकेंड जो इवेंट होगा तो वो होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट। देन उसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सिंपल है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट। ठीक है, इतना क्लियर है। इवेंट्स कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होगा? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब अभी प्री फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट आता है, पहले जो चेंजेस होने चाहिए या फिर जो भी फेज होगा तो हम बोलेंगे इसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या? एक तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट। गैमेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा तभी आगे जाके उसका फ्यूजन होगा, बराबर है। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडली ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ये दो इवेंट्स किस में आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये दो सब इवेंट्स आएंगे। मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दैट इंक्लूड्स गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं हम उसको, और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ट्रांसफर कैसे किया जाता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होंगे तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन। सो पहले गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस। तो बेसिकली क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट्स कौन कौन से हैं? एक फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं एग और ओवम, एग और ओवम बोलते हैं, ठीक है। फिर मेल गैमेट को क्या बोलेंगे? मेल गैमेट, मेल गैमेट को हम एंथेरोजॉइड और स्पर्म, एंथेरोजॉइड और स्पर्म बोलते हैं, राइट। तो एग, ओवम मतलब फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट स्पर्म एंड एंथेरोजॉइड। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो, फॉर्मेशन हो, या फिर अलग अलग बॉडी में फॉर्मेशन हो, क्योंकि हमने इसके पहले क्लास में देखा था कि ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल अगर बॉडी है मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं तो वो एक ही बॉडी है, उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमेट्स बना दिया, मेल गैमेट्स भी बना दिया। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जिनकी बॉडी डिप्लॉयड रहती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स को सब आप देख लो कि उनमें जो बॉडी रहती है वो डिप्लॉयड रहती है। तो डिप्लॉयड बॉडी में मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, राइट। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो मदर गैमेट सेल होगा, उसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स बोलते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। और यही मियोसाइट क्या करता है? फिर सेल डिवाइड करते करते मियोटिक डिवीजन करेगा, रिडक्शनल डिवीजन करेगा। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, राइट। अगर नहीं होता, आप सपोज कर लो कि मदर गैमेट सेल यहाँ पे मियोसाइट्स बोलते हैं, अगर ये बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिप्लॉयड है जहाँ पे हम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू गैमेट्स नहीं बनाएगा तो वैसे ही क्या होगा? अगर
इक्वेशनल डिवीजन या फिर माइटोटिकली डिवाइड होता है तो ये 2n नंबर क्या होगा, टू एज इट इज 2n नंबर गैमेट्स में आ जाएगा। तो ये फिर दूसरा गैमेट मतलब मेल भी 2n है प्लस फीमेल भी 2n है तो 4n हो जाएगा ये। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, बराबर फॉर्म होगा क्या, कंप्लीट फॉर्म तो होगा लेकिन उसमें कुछ ऑर्गन्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, होता नहीं है एक्चुअली, जस्ट मैं आपको एक इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ। तो ये ऐसा होता नहीं है। तो डिप्लॉयड बॉडी जब होती है तो यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करती है और यही 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब आगे जाके मियोटिक डिवीजन के थ्रू मतलब ही रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाती है। तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या है, ये गैमेट में हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म करती है। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे हम, हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करती है। तो ये है हैप्लॉइड गैमेट्स। तो हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स या फिर अल्गी, फंजाई होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी होंगे यहाँ पे, मोनेरा के कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर प्लांट्स वगैरह है, यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी है वो इटसेल्फ इज अ हैप्लॉइड बॉडी। मदर बॉडी जो रहती है वो इटसेल्फ इज अ हैप्लॉइड। सो व्हाट हैपेंस हियर, हैप्लॉइड अगर है तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे मदर बॉडी ही हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे मियोसिस होगा या नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मियोसिस होता है, लेकिन वो मियोसिस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर बाद में फिर से रिडक्शनल डिवीजन होके फिर से माइटोटिक डिवीजन होके फिर वो हैप्लॉइड नेचर अटेन कर लेता है। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जब डिप्लॉयड होंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होंगे वो रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू गैमेटोजेनेसिस करेंगे, और जो हैप्लॉयड रहेंगे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोनेरा है, अल्गी है, फंजाई है, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स में, इन लोअर प्लांट्स में हम देखते हैं कि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही क्या बनते हैं, ये गैमेट्स बनते हैं। ओके, अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। अब बन गए अपने गैमेट्स, तो फॉर्म हो गए, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके लिए, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक चार्ट दिया है पेज नंबर 13 में। पेज नंबर 13 के ऊपर आपको बहुत ऐसा बड़ा सा चार्ट दिया है जहाँ पे मियोसाइट्स क्या होते हैं और उसके गैमेट्स कौन से हैं या फिर उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्लियरली बताया है। तो वो एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लो, देख लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। यहाँ पे देखते हैं हम ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ये सेकेंड वाला सब इवेंट है किस चीज़ का, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही सब पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब देखो बच्चों, गैमेट्स तो बन गए, गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्म हो गया, और उसके बाद इस गैमेट्स का, सपोज मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है कि ये जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ओके, most of the cases in higher organisms we can say the stationary nature is there of the female gametes, means they are stable or stationary, और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट मोटाइल ही रहते हैं। तो ये मोटाइल होने की वजह से और ये फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होने की वजह से ये मेल गैमेट्स they should reach up to the female gametes for the purpose of fertilization. So फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन के लिए इन मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना जरूरी है, ट्रांसफर होना जरूरी है। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि दोनों भी मोटाइल रहते हैं। तो मोटाइल होने की वजह से दोनों भी मेल और फीमेल गैमेट्स जो है लोअर प्लांट्स वगैरह में, ब्रायोफाइट्स में, इसमें अपने अल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में, इनमें क्या होता है कि दोनों भी जो गैमेट्स होते हैं वो दोनों भी मोटाइल रहते हैं। तो ये दोनों भी मोटाइल जब रहेंगे तो उनको कुछ क्या मीडियम रिक्वायर्ड होता है जो एक्वेटिक है,
जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हैं उनको वाटर एक मीडियम है जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है, या फिर ट्रांसफर भी होगा एंड फ्यूजन भी हो जाएगा वहीं पे, ठीक है, फ्यूजन भी वहीं पे होने वाला है. सो दे रिक्वायर मीडियम दैट इज वाटर, ऑब्वियसली इफ दे आर एक्वेटिक इन नेचर हैबिटेट. सो हियर मोटाइल अगर मेल है, फीमेल अगर स्टेशनरी है, तो इसको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना जरूरी है फॉर द फ्यूजन. सो ये एक चीज़ हो गई. जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक है, तो उनको वाटर के थ्रू जाना पॉसिबल हो सकता है. अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स में की, या फिर आप टेरिडोफाइट्स है, देन एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, या फिर हायर वर्टिब्रेट्स हैं, इनको क्या करना पड़ता है फ्यूजन के लिए, फिर मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के लिए मेटिंग की ज़रूरत होती है. जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं कि एक फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, या फिर स्टैमिनेट पिस्टिलेट बोलते हैं हम उसको. तो स्टैमेन और पिस्टिलेट, पिस्टिलेट मतलब जो फीमेल पार्ट होता है, और स्टैमेन मतलब मेल पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें. तो अगर एक ही फ्लावर में है तो ये बहुत ही इजी जाता है इसको पॉलिनेशन के लिए. अगर अलग अलग फ्लावर्स है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो इसको पॉलिनेशन के लिए थोड़ा सा विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू ये पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है. तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मोड्स अलग अलग है, लेकिन ये जो इवेंट्स हैं ये सेम है, ये पैटर्न सेम है. आप ध्यान से पढ़ लो कि ये पैटर्न जो है वो, you will see there is same pattern which is observed among the organisms, but with slight difference. पैटर्न सेम है, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं आएगा. गैमेट्स तो फॉर्म होते ही हैं. यहाँ एक डिफरेंस आता है मियोसिस. अगर डिप्लॉयड है तो मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू होगा. हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोटिकली गैमेट फॉर्म कर देगा. उसके बाद ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट अगर मोटाइल है और फीमेल गैमेट अगर स्टेशनरी है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक रीच होना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है. और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर के मीडियम के थ्रू पहुंच सकते हैं फीमेल गैमेट तक. और हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हायर प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे भी प्लांट्स की बात करें तो पॉलिनेशन विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है. और हायर ऑर्गेनिजम्स में भी मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफ़र होने के लिए, और मेल टू मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट तक जाना, फ्यूजन होना, और फिर फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. तो आगे की क्लास में नेक्स्ट इवेंट हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच.